नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं विषय नामा के मूल तत्व, कक्षा 11 और पाठ 1 हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द। भाग 1 में यह पाठ पहला है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर हिसाबी पद्धति के पारिभाषिक शब्द जो परीक्षा में मोस्ट ऑफ पूछे ही जाते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था धंधाकीय व्यवहार। अब जो हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं वो बनाव यानी घटना। अब बनाव और घटना का सबसे पहले अर्थ समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में आपको पूछे जाते हैं। तो क्या दिया हुआ है? घटना अर्थात व्यवहार में से उद्भव हुई परिस्थिति या परिणाम। फिर रिपीट कर रहा हूं, घटना अर्थात जो भी व्यवहार हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, उनके द्वारा उद्भव हुई परिस्थिति या परिणाम। अब ये परिस्थिति और परिणाम खाली एक शब्द में डिपेंड नहीं करता, ये आगे क्या है इसे समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है रजनीकांत को बेचा माल रुपए 3000 में खरीदा। मतलब मान लो कि रजनीकांत को 5000 का माल वहां पे कभी बेचा, इसकी बात की गई है। तो लिखा हुआ है मजदूरी रुपए 500 चुकाई है। व्यवहार तथा घटना दर्शा सकते हैं कि व्यवहार क्या होता है इसके अंदर और घटना क्या है। ठीक है, परिणाम क्या प्राप्त होगा देखते हैं इसके लिए हम लोग यहाँ पे। तो विक्रय का मतलब होता है हिंदी शब्द बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो लिखा हुआ है रुपए 5000 का माल बेचा है रजनीकांत को, यानी विक्रय एक कार्य है और जो कि क्या है इसलिए व्यवहार है। अब उसमें से लिखा हुआ है कि रजनीकांत को जो माल पहले भेजा होगा, ठीक है, धंधा के व्यवहार में दिया हुआ है कि रजनीकांत को रुपए 5000 का माल बेचा था। अब लिखा है कि रजनीकांत को जो 5000 का माल बेचा उसमें कितने खरीद लिया? 3000 खरीदा है। तो यहाँ पर देखो बेचे माल में से 3000 का खरीदा, ठीक है, और जब माल खरीदेंगे तो वहाँ से जब माल आएगा हमारे पास तो उसकी मजदूरी जो लारी पर लेके आते हैं, टेम्पे में लेकर आते हैं, तो उसकी जो मजदूरी कितनी हमने चुकाई यहाँ पर, तो 500 रुपये। तो 500 रुपये मजदूरी चुकाई, तो 300 और 500, 3000 और 500, तो कितना हुआ यहाँ पर आपका ये 3500। कितना होगा आपका ये 3500। तो 5000 में से 3500 का कितना बचा आपके पास यहाँ पर 1500। तो ये खरीदी भी क्या है, एक तरह से कार्य है और इसलिए व्यवहार है। आगे मजदूरी चुकाई है, ये भी कार्य है, ठीक है, इसलिए क्या ये एक व्यवहार है। अब ये सब गुणा गणित करने के बाद हमारे पास जो बचता है, जो परिणाम बचती है, उस परिणाम को, ठीक है, उस परिस्थिति को, यानी ये सब होने के बाद जो बचता है हमको, ठीक है, उसे हम कहते हैं लाभ कहते हैं, गुजराती में नफा कहते हैं, और यहाँ पर क्या दिया है प्रॉफिट भी कहते हैं। मतलब वो जो परिणाम है वो क्या बनता है, एक बनाव बनता है, एक घटना बनती है, यानी इवेंट बनती है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है बनाव यानी घटना, हम इसको इस उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि बनाव और घटना क्या होती है। तो आप बताएंगे कि बनाव घटना का मतलब ये होता है कि व्यवहार में से उद्भव हुए परिस्थिति अथवा परिणाम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना देखते हैं।